तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमाई के जुगाड़ पे। दोस्तों मेरा नाम है अमित और दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो बताने वाला हूँ दोस्तों जो कि आपको आज तक शायद वीडियो नहीं मिली होगी या यूट्यूब पे आई होगी या ध्यान दिया हो। मैं आज बताने वाला हूँ दोस्तों कि 15,000 की सैलरी से कैसे बनेंगे आप करोड़पति। ऐसे 7 पावरफुल आपको मैं टिप्स बताऊँगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा था कि कैसे क्या हम 15,000 की सैलरी से हम करोड़पति तक बन सकते हैं, पैसा सेविंग कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारी जानकारी है, उसको मैंने सारे जो टिप्स मेरे माइंड में आए वो मैंने नोट्स कर रखे हैं दोस्तों। इस फ़ोन के अंदर मैं नोट कर लिए थे ताकि मैं बताते समय आपको कुछ भूलूँ नहीं, बात करूँगा। दोस्तों बिजनेस तो हर कोई बता ही देगा, बिजनेस भी मैं बता दूंगा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा कि पैसे की सेविंग कैसे करी जाए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हम मिडिल क्लास फैमिली हर कोई चाहता है कि 2 पैसे हमारे सेव हों। तो दोस्तों कैसे सेव करना है, तो आइए चलते हैं इस पॉइंट पे बात करते हैं, ज़्यादा देर कोई बकवास नहीं करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, और अगर जो वीडियो देख रहा हो तो वीडियो को ही सेव कर लीजिएगा। तो वो पॉइंट्स अपने पास नोट कर लिए या मेरी वीडियो देखते रहिए, उस चीज़ को फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूँ, सेविंग की आदत बनानी पड़ेगी आपको। पहले सबसे पहली गलती हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहली गलती दोस्तों, सबसे पहली गलती कहते हैं सैलरी आती है तो पूरा खर्च कर देते हैं, एक्सपेंसेस कर देते हैं। ठीक है, कोई भी हम लोग कुछ भी सेविंग नहीं करते दोस्तों। ठीक है, हम लोग सेविंग का 1 भी % हम लोग नहीं रखते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग सेविंग का 1 भी % नहीं रखेंगे तो हमारा नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों जब भी सेविंग है, जब भी आपकी सैलरी आए, जब भी आपकी सैलरी बने, तो आप उसको मंथली 20% की सेविंग जरूर करें दोस्तों। अगर आप मान लीजिए 15,000 की सैलरी पे काम कर रहे हैं तो मंथली आपकी 3,000 रुपये की सेविंग होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की दोस्तों, जो हम लोग के एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होते हैं। जैसे ना होता तो कि साइड बिजनेस हो गया, सैलरी के साथ साथ हमारा सेकेंड इनकम सोर्स हो गया। जैसे जैसे हमने जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ हमको 2-3 घंटे अगर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो हम उस पर भी पैसा कमा रहे हैं। तो आप दोस्तों जैसे यूट्यूब पे काम कर सकते हैं, फ्रीलैंसिंग पे काम कर सकते हैं, और रीसेलिंग पे काम कर सकते हैं, या कोई छोटा मोटा बिजनेस भी आप कर सकते हैं दोस्तों। जैसे होता है क्या कि अगर आप ऑफिस में या कहीं फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, तो मान लीजिए अगर 9 बजे की फैक्ट्री अगर आप जाते हैं तो शाम को 5-6 बजे तक आपकी छुट्टी हो जाती है, आप घर आ जाते हैं। तो आपके पास जो समय बचता है वो बचता है समय 8 से 10 बजे का, मतलब कि 2 घंटे 2.5 घंटे का समय आपके पास रात में रहता है। और अगर मॉर्निंग वगैरह आप देखेंगे गर्मी में, तो गर्मी में अगर आप 5 बजे वाला सुबह मॉर्निंग पकड़ लेंगे तो सुबह के भी 2 घंटे, तो अगर देखें तो 4 घंटे का समय आपके पास रहता है। और 4 घंटे में अगर डेली की आप 200-300 रुपये जोड़ लोगे तो ये भी आपका एक एक्स्ट्रा सोर्स हो जाएगा, सेकंड सोर्स दूसरे से बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की दोस्तों, जैसे कि इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू करो। सेविंग से आप सुरक्षित होंगे सबसे पहली चीज़, लेकिन इन्वेस्टमेंट से आप अमीर बनेंगे। आप शुरू कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड ले सकते हैं दोस्तों, और जैसे कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्मॉल बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, टाइम प्लस इन्वेस्टमेंट, या कोई ऐसा इस तरीके का बिजनेस जैसे कि आप जिसमें इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों देखिए, पैसा सेविंग करने के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। अगर आपको अच्छा खासा पैसा, अगर आपको अमीर बनना है तो इन्वेस्टमेंट जरूरी है, किसी बिजनेस में लगाना जरूरी है, या किसी SIP वगैरह करना, जिससे कि आपका जो पैसे का जैसे 500 लगाए तो उस पैसे का आपको 1,000 रुपये 50% मतलब वापस मिले आपको, तो आप उस पैसे का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हो। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की दोस्तों, स्किल बढ़ाओ। इनकम बढ़ेगी। अगर आपकी सैलरी 15,000 है तो इसका मतलब है कि आपकी स्किल 15,000 की है, तो सैलरी खुद बढ़ेगी। स्किल्स क्या होती है दोस्तों, जैसे अपने पास कोई भी चीज़ का एक टैलेंट है, स्किल्स जैसे कंप्यूटर स्किल्स है, ऑनलाइन अर्निंग स्किल्स है, या आजकल जैसे आप देख रहे होंगे एफिलिएट स्किल्स है, मतलब जो आपका स्किल्स है, या मार्केटिंग की कोई स्किल्स है, या आपकी कोई एजुकेशन ट्यूशन की स्किल्स है, मतलब जिस तरीके की स्किल्स है, तो आप वो स्किल्स करके आप अपना वो अलग सॉरी तो वो आप अपना एक अलग स्रोत बना सकते हो दोस्तों। तो ये पॉइंट नंबर 4 में मेरे बोल लगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की दोस्तों, लाइफ स्टाइल या इन्फ्लेशन से बचो। सैलरी बढ़ती ही है, लोग खर्च बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, तो अब मान लो आपके यहाँ 15,000 सैलरी है, अगले महीने आपने 20,000 रुपये कमाना स्टार्ट किया, तो आपने क्या किया, आपने खर्चे 15,000 में जो आप 12,000 खर्चा कर रहे थे या 10,000 खर्चा कर रहे थे, अब वही 22,000 में आपने उसको 15-16,000 खर्चा करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपकी कमी हो जाती है। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं, तो अब ये भी मैं आपको बताता हूँ, इनकम बढ़ती है लेकिन खर्च नहीं बढ़ाते हैं। ये सीक्रेट वेल्थ इधर क्रिएशन का पार्ट होता है दोस्तों। मतलब कि वो अपनी सैलरी बढ़ाते हैं, इनकम बढ़ाते हैं, मगर अपने खर्चे नहीं बढ़ाते। अगर उनकी 20,000 सैलरी बढ़ी तो वो अपने खर्चे 10,000 रखते हैं। अब ये समझ लीजिए 10,000 करेंगे बहुत ज़्यादा, 11,000 कर देंगे,
फिर भी वो 8 से 9 हज़ार रुपये बचाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अरे यार सैलरी आज 20 हज़ार, हम लोग आगे का नहीं सोचते, हम लोग सोचते हैं अरे आज 20 हज़ार, आज 20 हज़ार में 15-16 हज़ार खर्चा करो, 17 हज़ार, 1-2 हज़ार है। तो ये हमको नहीं मालूम कि आगे हम बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, जो आज 1-2 हज़ार बचाएं। अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़ी पॉइंट नंबर 6 की, डेप्ट से दूर रहो। डेप्ट क्या होता है? डेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, बहुत गौर करने वाली चीज़ है। डेप्ट किस चीज़ के लिए हम बोल रहे हैं? क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूँ, पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ, EMI लाइफ स्टाइल की बात कर रहा हूँ। ये 3 चीज़ें आपको गरीब बना देंगी। क्यों गरीब बना देंगे? भाई आपने ज़रूरत आपको पड़ी, मान लीजिए आपको ज़रूरत पड़ी, आपको ज़रूरत नहीं भी पड़ी, मान लीजिए किसी ने कोई गाड़ी लिया है बगल में, बात समझिए, आपके बगल में कोई पड़ोसी गाड़ी लिया है। अब आपने क्या कहा, यार वो गाड़ी ले आया है, लो यार मैं भी गाड़ी लाऊंगा। वो लाया है 1.5 लाख की, तो चलो मैं 1 ही लाख की ले आऊँ। लेकिन भाई अगर वो 1.5 लाख की लाए तो वो कुछ काबिल होगा, कैपेबल होगा, या कुछ करता होगा या नहीं करता हो, जो भी हो, उसकी फैमिली में उसके पास सिस्टम होगा उसने लिया। लेकिन अब आप लिया 1 लाख की गाड़ी, तो भैया गाड़ी लाने के बाद आपका जो पैसा वो तो गया ही गया, एडवांस में दिया ही दिया। उसके बाद जो गाड़ी की EMI भरोगे, कि गाड़ी चलाओगे, वो गाड़ी को शोरूम से निकालने के बाद 40% 35% का उसका मार्केट डाउन हो जाता है। तो भैया ऐसी चीज़ अभी क्यों खरीदनी है कि हमें गाड़ी ला के अपने ऊपर सर में बर्डन करना है? क्या गाड़ी के बिना काम नहीं चल पा रहा है? हाँ, अगर आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गाड़ी के बिना कोई काम ही नहीं चल रहा, तो भाई मजबूरी फिर आप लेके आओ। अब लोन लोग ले लेते हैं शौक में कि यार ये फ्रिज लानी है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये लेना है, आज वॉशिंग मशीन लानी है। भैया ये क्यों लाना है? क्या पहले के ज़माने में क्या वॉशिंग मशीन के बिना कपड़े नहीं धुलते थे? क्या फ्रिज के बिना आदमी लोग बर्फ ला के पानी नहीं पीते थे? भैया अपने को बचाओ, किसी को दिखाओ मत। जब तुम्हारे पॉकेट में पैसा हो तो चीज़ करो, कर्जा मत ला दो अपने ऊपर। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 की दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखो। करोड़पति 1 साल में नहीं बनते। सबसे पहली चीज़ कि आपने सोचा 1 साल में हम करोड़पति बनेंगे, तो भैया ऐसा नहीं है। कोई करोड़पति ऐसे नहीं कि हर जगह अगर ये सब 1 साल में बनने लगेगा तो हर दुनिया में सब करोड़पति ही घूमेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं, लेकिन हाँ एक पॉइंट है दोस्तों, 5 से 10 साल अगर आप मेहनत करोगे तो जरूर आप करोड़पति बन सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ी सेविंग है आपकी, इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, और स्किल बढ़ाना है। स्किल क्या? इनकम की स्किल बढ़ानी दोस्तों, ठीक है। अगर आपको यही स्किल से काम करेंगे तो दोस्तों बहुत समय दूर नहीं कि आप 5-10 साल में वो पैसे आपकी सेविंग होगी जो आपने माइंड भी नहीं करी होगी। अगर आपने माइंड नहीं करी होगी ना, तो आप सोचोगे कि यार मैंने ये वीडियो देखी और वीडियो के थ्रू मैंने जो काम किया वीडियो के लिए समझ के, तो वो चीज़ें आप पहुँचोगे। और हर किसी के लिए दोस्तों भाई 2 पैसे बचानी चाहिए, 2 सेविंग करनी ही चाहिए। भाई बिजनेस तो कर ही लो, बिजनेस साथ साथ अगर आपकी 2 पैसे की सेविंग नहीं होगी तो बेकार है दोस्तों आपका, ठीक है। अब जैसे कि अब जैसे 15 हज़ार की सैलरी, तो उसमें सही प्लानिंग चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, इस तरीके की चीज़ें चाहिए होती हैं। और आपको ये समझना होगा दोस्तों कि आप चाहे 10 हज़ार कमाते हो, 15 हज़ार कमाते हो, आपको अपनी सैलरी का 20% हिस्सा आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप 10 हज़ार कमाते हो तो कम से कम निकालिए इसका 20%। नहीं 20% निकालना, 10 हज़ार में जो 10% निकालिए। लेकिन अगर आप 15 हज़ार कमाते हो तो 20% का नंबर, 20 से 15% का तो आप निकालो, जिससे आपका आने वाला भविष्य उज्ज्वल होगा। उसके साथ उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करो कहीं अच्छी जगह सोचो, कहीं अच्छे व्यापार में लगाओ, प्लस स्किल्स अपनी बढ़ाओ। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं आपको, अगर आप करोगे तो 5-10 साल में आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजमेंट पाओगे। लाइफ में क्या 5-10 साल में क्या 2-3 साल में भी आपको थोड़ा बहुत डिफरेंट मिलेगा कि कल आपके पास जो पैसे नहीं रुकते थे, आज वो पैसे आपके पास रुक रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस तरीके की वीडियो, फाइनेंस वीडियो, बिजनेस वीडियो रिलेटेड वीडियो अगर देखनी है तो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जब तक अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात करते हैं।